हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो आप लोग का प्रैक्टिकल रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि प्रैक्टिकल पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा सेपरेटली। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्या आपको लिखना है, वाइवा क्या होता है, कॉपी आपको कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे एक्सपेरिमेंट लिखना है, साथ में कितने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, और थोड़ा शॉर्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि किस किस विषय में आपका प्रैक्टिकल होता है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा चर्चा कर दूंगा। वाइवा प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक बात और, आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट जो है पार्ट 3 2024 का, कहने का मतलब आप लोग का एग्जामिनेशन तो अब समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि 8 से 10 अप्रैल के बीच GKGS मतलब GES का परीक्षा आपका समाप्त हो जाएगा। उसके 8 दिनों के बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा अधिसूचना आज जारी किया गया कि 18 अप्रैल से आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। अब परीक्षा आपका सेंटर पर होगा, जैसे एग्जाम आपका सेंटर पे हुआ था, या आपका होम सेंटर ही होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और एग्जामिनेशन का डेट कब से है ये भी आपको पता चल ही गया होगा वैसे कि 18 अप्रैल से डेट आ गया है एग्जामिनेशन का। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम खत्म होने के 10 से 15 दिनों के बाद प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, क्योंकि टारगेट ये है कि 2021 से 24 सेशन को भी कंप्लीट करके डिग्री समय पर दे दिया जाए। आइए हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इन्हीं सब टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलूंगा कि जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चैनल पर जुड़ने से आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है एक नया, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर है आपका LNMU पार्ट 3 परीक्षा 2024। सबसे पहली बात की डेट कब से है? 18 अप्रैल से पार्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है। देखिए परीक्षा कहाँ होगा, सबसे पहला टॉपिक है, और प्रायोगिक होगा केंद्र होगा या गृह केंद्र पे। केंद्र मतलब होता है जैसे अभी आप लोग एग्जाम दे रहे होगे ना, तो उसका सेंटर होगा, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये वाला प्रैक्टिकल अभी आपका गृह केंद्र पे होगा। सपोज जिस कॉलेज के हो आप, उसी कॉलेज में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, अब कोई छात्र GD कॉलेज बेगूसराय के हैं तो उनका कॉलेज GD कॉलेज बेगूसराय होगा। कोई RK कॉलेज मधुबनी के हैं, कोई CM साइंस कॉलेज, कोई MLSM, कोई मारवाड़ी, तो उनका होम सेंटर होगा। कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा नहीं है कि जैसे आपका रूटीन आया था एग्जामिनेशन वाला, उसी तरह से आपका प्रैक्टिकल का भी रूटीन आएगा कि नहीं इस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्फर्म है कि आपका गृह केंद्र होगा। हाँ, अब कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें 20 से जो कम छात्र होंगे उनके लिए सेंटर बना दिया गया है, तो वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो, लेकिन 20 से अधिक जहां पर है उसका होम सेंटर ही होना है। ठीक है जी। दूसरा देखिए, पहला पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका गृह केंद्र होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंकों का होगा और किस किस विषय में प्रैक्टिकल होगा? सबसे पहले देखिए, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में 50 मार्क्स का आपको हुआ था, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, 2 पेपर मिला के 25-25 का, 200 का हुआ था आपका, 150 का परीक्षा, 75-75 का, और 50 का प्रैक्टिकल। इस पार्ट में मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पार्ट 3 का, जो आपका फाइनल ईयर है, इसमें एक पेपर आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल का 100 मार्क्स का। और वो 100 मार्क्स का कौन सा होगा? पेपर 8 मैंने जो बोला था आपको, क्योंकि पेपर 5 का, 6 का और 7 का आपका एग्जाम हो गया, 3-4 तारीख तक आपका एग्जाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब जो है आपका पेपर 8 जो है वो होगा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। आपके एडमिट कार्ड पर वैसे भी प्रैक्टिकल पेपर 8 के बारे में नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो पेपर 8 प्रैक्टिकल होता है। तो ये कितने अंकों का होगा तो आपको क्लियर रहना चाहिए, ये होता है 100 मार्क्स का। ठीक है जी। किस किस विषय में प्रैक्टिकल होगा? तो देखो, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में भी आपका 100 मार्क्स का होगा इस बार, जूलॉजी में होगा, बोटनी में होगा, सोशियोलॉजी में भी होगा, उसके बाद आपका होम साइंस में होगा, फिर ज्योग्राफी में होगा। ये सब जो सब्जेक्ट है इस सब में आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, किस किस विषय में होता है मैंने ये भी बता दिया, और कितने मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल? 100 मार्क्स का। आइए तीसरा टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में कितना कॉपी बनाना होता है। देखो, प्रैक्टिकल परीक्षा में अब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट में आके, मैंने पिछले वर्ष भी देखा था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एक कॉपी बनाना है कि 2 कॉपी बनाना है। तो कॉपी आपको एक ही बनाना है। ठीक है, कितना कॉपी बनाना है? एक कॉपी आपको बनाना है। और उस एक कॉपी में एक्सपेरिमेंट कितना लिखना है मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन कॉपी सिर्फ एक आप कोई ले लोगे,
वैसे तो फॉर्मेलिटी के लिए ही लिया जाता है, लेकिन एक कॉपी क्लासमेट का अच्छा से उसको थोड़ा डेकोरेट करके आप लिख देना, जितना अच्छे से लिखोगे, क्योंकि उस पर आपको एक कॉपी देने से क्या होगा कि 10 मार्क्स लगभग आपका कॉपी से मिलता है, तो ये दे देना। अगर आप कॉपी नहीं लिख के जमा करोगे तो 10 मार्क्स आपका गया, 90 में फिर आपका प्रैक्टिकल में मार्किंग होगा, याद रखना ये बात। तीसरा पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, फर्स्ट भी क्लियर हो गया, सेकंड भी क्लियर हो गया। आइए चौथे पे बात करते हैं, परीक्षा में वाइवा में क्या क्या पूछेगा। आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, सब्सिडियरी तो होता नहीं है पार्ट थर्ड में, ऑनर्स सब्जेक्ट का कुछ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन, छोटा छोटा पॉइंट है, वही पूछा जाएगा। या तो आप जो एक्सपेरिमेंट लिखोगे अपने कॉपी में, कॉपी भी लिख के देना, और आपका जो होम सेंटर होगा वहां पर भी आपको कॉपी मिलेगा, बोर्ड पे लिख देगा क्वेश्चन और उस बोर्ड पर से देख के आपको लिखना है। ओपन बुक सिस्टम है, किताब खोल के आप आराम से उसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, उसी में आपका वाइवा दिया हुआ रहता है, उसी में छोटा छोटा जो फॉर्मूला होगा उसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसी से आपका हो सकता है वाइवा पूछे, वाइवा होता भी है नहीं भी होता है, वाइवा दोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब ये है, फिजिक्स में देखा गया है, केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल में अधिक मार्क्स मिलता है, मैंने देखा इवन 95 96 इसके एवरेज में आपका केमिस्ट्री मार्क्स मिलता है। फिजिक्स में वाइवा दोगे तो आपको मैक्सिमम मैंने देखा है कि 85 100 में मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में आपको 50 में मिला होगा अच्छा मार्क्स, मुझे भी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपका 49 मिला था, आपका पार्ट 2 में मुझे 50 में, और 45 या 46 मुझे पार्ट 1 में मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको 10-15 नंबर काटा जाता है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, फिर केमिस्ट्री में मिलेगा, और फिर बाकी विषयों का मुझे नहीं पता, जितना मेरे पास डाटा है मैं वो बता रहा हूँ। तो वाइवा आपको तैयार कर लेना है, और वाइवा आप बोलना प्रोफेसर को जबरदस्ती की वाइवा लीजिए, वैसे मार्किंग मत कीजिए, वाइवा मुझसे एक बार लीजिए, आपको जो पता रहे आप जरूर बताइए, उनको मार्क्स मिलता है अच्छा। प्रैक्टिकल परीक्षा में अधिक से अधिक कैसे अंक प्राप्त करें, तो वही बात है, वाइवा दीजिए, वहाँ पर अच्छे से कॉपी लिखिए, हैंडराइटिंग आपका अच्छा रहेगा तो प्रोफेसर भी इंप्रेस होगा। साथ में आपको घर से एक कॉपी अच्छे से लिख के 5 से 6-7 एक्सपेरिमेंट जमा करना है लिख के। कैसे एक्सपेरिमेंट लिखना है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट में लिखना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का नाम, आपको क्या क्या उस कॉपी पर लिखना है, रोल नंबर, रोल कोड, उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक कॉपी लिखना है, वहां पर कैसे ये मैंने बता दिया, अच्छे से उसको जमा करके वहां पर भी अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, वाइवा देना है, तो फिर आपको अधिक से अधिक अंक मिलेगा। हो सकता है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 90 भी मिल जाए, और केमिस्ट्री में तो अगर अच्छे से लिख के आओगे और वाइवा दोगे तो 95-96 भी मिलता है। लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो उसमें भी आपका 85 ही चलता है, 80 से 85 के बीच एवरेज, 95 बहुत कम छात्रों को मिलता है, ठीक है जी। छठा पॉइंट देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा कब से प्रारंभ होगा। अभी मैंने बताया 18 अप्रैल से आप लोग का 2024 से प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 4 दिन चलेगा आपके होम सेंटर पे, गृह केंद्र पे, जो आपका कॉलेज होगा वहां पर, ठीक है। 7वां पॉइंट है, परीक्षा पार्ट 3 का परीक्षा फल कब जारी होगा। ये प्रैक्टिकल से हट के है, आपने एग्जाम दिया तो उसका परीक्षा फल भी आएगा। परीक्षा फल आपका देखो टाइमली आ जाएगा, हालांकि इस बार इलेक्शन है तो थोड़ा विलंब होने का पॉसिबिलिटी है। अप्रैल से आप लोग का इलेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाएगा, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वैसे भी लागू हो गया है। लेकिन आपको उसमें क्या होता है ना, प्रोफेसर सेंटर आपका या कॉलेज इंगेज हो जाता है इलेक्शन के कारण, तो वहां पे कॉपी इवैल्यूएशन का काम मुश्किल हो जाता है करना। तो आप फिर भी उम्मीद करके रखो कि यूनिवर्सिटी ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 30 जून तक हम लोग रिजल्ट परीक्षा फल जारी कर दे पार्ट 3 का, 21 से 24। लेटेस्ट आप मान के चलो, बहुत ज्यादा लेट होगा तो आपका अगस्त के स्टार्टिंग से पहले या जुलाई लास्ट में आपका परीक्षा फल भी आ जाएगा। जुलाई में मान के चल रहा हूं, जुलाई में आपका आ जाना चाहिए, इतना 90% श्योर है। इलेक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉपी वैल्यूएशन आपका महीने भर के अंदर करवा लिया जाएगा, फास्टली किया जाएगा, क्योंकि सेशन टाइम पे कंप्लीट करना है, ताकि पीजी में भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब तक सेशन कंप्लीट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर पीजी में कैसे एडमिशन होगा, उसमें भी फिर लेट हो जाएगा। कोविड के बाद से वैसे भी सेशन आपका ऑलरेडी लेट चल रहा है, तो उसको पटरी पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार प्रयास में लगा हुआ है। यहां पर 7वां पॉइंट क्या था, परीक्षा फल आपका आ जाएगा जुलाई में। और बाकी ये प्रैक्टिकल रिलेटेड 6 टॉपिक था, मैंने आपको इसको शॉर्ट में डिस्कस कर दिया। बाकी आप लोगों को किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका राय जानने के बाद ही मैं उस पर विचार करता हूं, और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं वीडियो आपके बीच में अपलोड कर रहा हूं, ये आप लोग देख रहे हो। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को मैंने प्राइवेट करके रखा हुआ है, ताकि उसमें सब मैसेज नहीं कर सकता है, उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लिंक, मान लो नोटिफिकेशन हो गया, एजुकेशनल कंटेंट, वो सब भेजा जाएगा। मैंने नया बनाया है, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।